हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ चैप्टर का, टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेजेस के टाइप्स कौन कौन से हैं? बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एवरेजेस को, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज कौन से? जो मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट किए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से एवरेज आएंगे? इसमें आपके 3 टाइप्स के एवरेज इंक्लूड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है अर्थमेटिक मीन, सेकंड आपका जियोमेट्रिक मीन और थर्ड आपका हार्मोनिक मीन। और पोजीशनल एवरेज ऐसे जो पोजीशन के बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है आपका मीडियन और सेकंड आपका मोड। तो कुछ एक बुक्स में केवल आपको ये भी मिलेंगे टाइप्स की, 5 टाइप्स के एवरेज। कुछ एक में इस तरीके से कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा। तो मेन जो टाइप्स है वो यही है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसमें हम सबसे पहले वाला अर्थमेटिक मीन डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन मोस्ट पॉपुलर मीन है जो यूज़ किया जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी। जब भी मीन की बात होगी, सिंपल मीन जब भी वर्ड लिखा मिलेगा तो उसका इंडिकेशन होगा अर्थमेटिक मीन की तरफ। जब भी मीन लिखा मिले या एवरेज की जब बात होगी सिंपल, तो वो अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा होगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या है? अगर हम एक सिंपल लाइन में अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करना चाहें तो अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक mean can be defined as the total of all item divided by number of item इन ए सीरीज। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन को डिफाइन किया जा सकता है टोटल आइटम के टोटल को अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आइटम से, तो उसे वो जो एवरेज हमारा कैलकुलेट होगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। अगर हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो फॉर्मूला आपको मिलेगा इसका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार से। ध्यान रखना है जहाँ पे भी एक्स बार आपका यूज होगा वो अर्थमेटिक मीन के लिए यूज होगा। अर्थमेटिक मीन के लिए यूज होगा एक्स बार। जब भी एक्स बार आपका आए तो इट मीन्स वो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। फॉर्मूला आपका ये है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैं बता दूंगा आपको। याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। आपको ऐसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। नहीं, आप जब समझ जाओगे कि हाँ अर्थमेटिक मीन में क्या किया जाता है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एवरेज जो अर्थमेटिक मीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं या एक्स बार। अब इसके लिए हमने 3 सीरीज डिस्कस की थी, 3 टाइप्स की, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ये 3 टाइप्स की हमने सीरीज डिस्कस की थी। वैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ को ही कन्वर्ट किया जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो इंडिविजुअल सीरीज़
और फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट आप स्टडी करें, 6 सब्जेक्ट आप स्टडी करें, उसमें आपके मार्क्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं आपको 70, 50, 40, 80, 90 एंड 60। ये 6 सब्जेक्ट हो गया आपके, इसके मार्क्स इस तरीके से दिए गए हैं। तो आप जब भी आपसे कोई मार्क्स आपके पूछता है तो आप क्या बताते हो? आप ये बताते हो कि मेरे कॉर्पोरेट अकाउंट में इतने मार्क्स बने, स्टैटिस्टिक्स में इतने मार्क्स बने और एडवर्टाइजिंग में इतने बने। इसके अलावा बाकी जो अदर आपके सब्जेक्ट आप स्टडी करें उसमें अलग अलग तो नहीं बताते, आप केवल एक ही नंबर बताते हो कि मेरे मार्क्स बने 50%, 60% या 70%। अब ये जो केवल एक सिंगल वैल्यू, कल भी मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू के थ्रू पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तब 70%, 60% या 50% का ये कतई मतलब नहीं है कि 70% वाले के हर एक सब्जेक्ट में 70 मार्क्स हैं, उसके कम भी हो सकते हैं, 70 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो वो 70 है। अब हम बात करें कि एवरेज निकालते कैसे हैं, आप कैसे निकालते हो? अर्थमेटिक मीन से आप परिचित हो बहुत पहले से ही। अगर आपको कहा जाए कि इसका औसत निकालो, कैसे निकालोगे आप औसत? क्या करते हो आप? सभी को टोटल करते हो, सभी को ऐड कर देते हो। जब आप सभी को ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है? 7 और 5 12 और 4 16 और 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 6 38, 380 इनका टोटल आया सभी मार्क्स आपके। अब आप औसत कैसे निकालोगे? कितने सब्जेक्ट के नंबर हैं? 6 के, तो आप 6 से डिवाइड कर देते हो। तो इस तरीके से आपके औसत निकलते हैं 6, 3, 3.3। ये आपका एवरेज आ गया। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो ये इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको ऐसे इसी तरीके से दी गई, आपके मार्क्स दे रखे, तो इस तरीके से आप एवरेज निकालते हो। अब आपने फॉर्मूला वही यूज़ किया जो मैंने आपको बताया था। एक्स बार के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। यही सेम फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। देखो कैसे, वेरिएबल की वैल्यू को हम किससे नोट करते हैं? एक्स से। इन सभी के टोटल को हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ एक्स। ये सिग्मा का वर्ड यूज़ किया जाता है, समीशन ऑफ एक्स हम यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है, ये x4 की, ये x5 की और ये x6 की, एंड सो ऑन। तो अगर आपको समीशन ऑफ x निकालना हो तो कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू प्लस x4 की वैल्यू प्लस x5 की वैल्यू एंड प्लस x6 की वैल्यू। इस तरीके से आप क्या निकालोगे? समीशन ऑफ x। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितने इंक्लूड है? देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 से आपने डिवाइड किया। तो देखो फॉर्मूला ये हमारा, यही आप यूज़ करते हो कि नहीं करते? तो ये तो आपकी रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाला एवरेज है अर्थमेटिक में। तो ये फॉर्मूला हमारा, हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। जितने भी हमें वैल्यू दी गई है, जितनी भी वैल्यू हमें सीरीज़ में दी गई है, उन सभी का टोटल करो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से, कितनी वैल्यू आपको दी गई है। अब जैसे अगर यहाँ पे 7 सब्जेक्ट के दिए होते तो 7 के जो मार्क्स टोटल करते और 7 से डिवाइड कर देते। अगर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के दिए होते तो हम तीनों के मार्क्स को टोटल करते और 3 से डिवाइड कर देते। इस तरीके से आपका निकलेगा अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में। अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या दिया होता है? x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। x वेरिएबल हमारा, फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार रिपीट हुआ है। अब जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। चलो इसी एग्जांपल को हम थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें अब इस बार हमें मार्क्स नहीं दे रखे, हम ये मान लेते हैं कि हमें दे रखी है हाइट।
स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है हमें इंचज़ में, अब वो इंडिविजुअल सीरीज़ के रूप में हमें दे रखी है। जैसे एक स्टूडेंट्स की हाइट 62 इंच है, 62 इंच, 64 इंच, 64 इंच, 4 इंच, 64 इंच, 66 इंच, 66, 68 इंच, 68 इंच, 68 इंच एंड 68 और 70 इंच, ये हमें दे रखी है एक इंडिविजुअल सीरीज। शॉर्ट सा एक एग्जांपल लिया हमने, बिल्कुल छोटा सा। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज़ हमें दे रखी है तो जब भी आपको रिपीटेशन मिले, जब भी आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में रिपीटेशन मिले तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है 62 इंचज़। वेरिएबल हमारा हाइट है, उसकी वैल्यू 62 इंचज़ हमें दे रखी है। अब ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 2। उसके बाद 64, ये कितने टाइम रिपीट हुआ है 3 टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी 3। उसके बाद 66, ये कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो 66 2। 68, ये कितने टाइम रिपीट हुआ है 3 टाइम। उसके बाद है 69, 69 एक ही बार आया सीरीज़ में। उसके बाद 70, ये भी 1। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे लिए यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू x, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। अब उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ में अब आप ऐसे काउंट नहीं करोगे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ n हमारा क्या है 6, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ या तो आप इंडिविजुअल सीरीज़ में जो वैल्यू दे रखी है उनको काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ n इज इक्वल टू 12 है। तो इस तरीके से n या तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ में वैल्यूज़ काउंट करेंगे जो कि 12 है, या फिर हमारे पास मेथड क्या है, हमने ये काउंट करके तो लिखें कि 62 कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। तो अब अगर n हमें कैलकुलेट करना हो तो सिग्मा है समीशन ऑफ f अगर हम कर लें तो हमारे पास n आ जाएगा। ये एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में सिग्मा f इज इक्वल टू n, जो हम टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा 3 और 2 5 2 7 7 और 3 10 10 और 2 12, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 है। अब आपको फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। अब यही सेम फॉर्मूला हमने इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज किया है। अगर हम डायरेक्टली इंडिविजुअल सीरीज़ में इस वैल्यू से निकालना चाहें तो हमारा जो आंसर आएगा वो अगर इस सीरीज़ में कन्वर्ट करके निकालें तो भी सेम आएगा। अब इसमें अगर हम करते हैं इन सभी का टोटल हमें करना है। अब हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया कि 62 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 62 कितने बार ऐड होना चाहिए, 2 बार ऐड होना चाहिए। तो अब अगर हमें 2 बार ऐड करना है तो अब हमें क्या करना होगा, fx अगर हम निकाल लें तो 2 बार आ जाएगा ये 62 इंटू 2। 62 को अगर हम 2 बार ऐड करें तो, या फिर 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम ही है। तो यही हमने किया है, f को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x की वैल्यू से, तो ये आ गया हमारा 62 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124। इसी तरीके से 64 को हमें 3 टाइम ऐड करना है, या फिर हम 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आपका आ जाएगा 196। सेम इसी तरीके से 66 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 132। 68 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 204। 69 और 70। तो इस तरीके से आपने अब क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया, 62 को 2 बार जोड़ने की बजाय आपने 62 को 2 से मल्टीप्लाई तो किया है। अभी आप इन टोटल वैल्यू को आप जोड़ रहे हो, तो अब इसके लिए अब हमने वर्ड यूज़ किया fx। अगर f की और x की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो हमने इकट्ठा यूज़ कर लिया fx। तो अब इनका टोटल अगर हम करेंगे तो सिग्मा fx आ जाएगा। अब इनका टोटल आप कर लो, इनका टोटल आ जाएगा 3 और 2 500 500 और 640 643 675 675 और
791 815 के अप्रोक्स आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेना। तो हमारा जो टोटल आया वो सिग्मा एफ एक्स या फिर इंडिविजुअल सीरीज़ का सिग्मा एक्स दोनों इक्वल ही होंगे हमेशा। क्यों इक्वल होंगे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। या तो आप 62 को 2 बार जोड़ लो या फिर आप 62 को मल्टीप्लाई करके फिर इनको जोड़ लो, बात तो सेम ही है। तो अब यहाँ पे 815 आ गया। अब फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इसमें फिर आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा। सिग्मा, अब हमें एफ एक्स लिखना है, डिवाइड बाय क्या करना है एन, या आप लिख सकते हो इसे सिग्मा एफ, क्योंकि एन और सिग्मा एफ दोनों इक्वल होते हैं। तो अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला ये बन गया। तो अब आप वैल्यू निकाल लो। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 815, एन हमारा कितना है 12 से आप डिवाइड कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पे रह गया 9 7 6.7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके देख लेना। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज की कैलकुलेशन आप कर सकते हो और आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको समझना है कि किस तरीके से फॉर्मूला आपका फॉर्मुलेट हुआ है। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया तो आपने यही तो चीज़ें देखनी है कि किया क्या जा रहा है, शॉर्टकट तो बनाया है। तो बस याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आप ये समझ गए कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है और कंटिन्यूस सीरीज़ क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको बस फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या दिया होता है, x की वैल्यू आपको किस में दी होती है, क्लास में दी होती है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। और आपको सेम इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी दी होती है। जैसे हम एज्यूम कर लें 3, 4, 2 एंड 1, इस तरीके से अगर हम एज्यूम कर लें, ये एज्यूम ही किया हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू है। अब सेम उसी जैसे ही हमें करना है, लेकिन इसमें क्या है, हमें x की वैल्यू दे रखी है क्लास इंटरवल में, हमें लिमिट दे रखी है, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है x की। तो इसीलिए जब हम f(x) करने जाएं तो हमारे सामने समस्या आती कि किससे मल्टीप्लाई करें हम, क्योंकि फॉर्मूला तो डिस्क्रीट सीरीज के सेम ही होगा। तो अगर हम f(x) मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे समस्या बन जाती है हमारे। इसीलिए अब सोल्यूशन हम क्या निकालेंगे, एक डेफिनेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे m से। मिड वैल्यू निकालेंगे कैसे, इन दोनों लिमिट को टोटल, इन दोनों लिमिट को आप ऐड करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और डिवाइड कर दो। ये कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, 2 से डिवाइड कर दो। मिड वैल्यू आपकी आ गई 5, तो फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू आपकी आई 5। इसी तरीके से सेकंड की आपकी कितनी आएगी 15, 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15। सेम इसी तरीके से इसकी आ जाएगी आपकी 25, और इस तरीके से इसकी आ जाएगी 35। अब आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू है जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो f से। तो अब आप क्या निकालोगे, FM रेडियो वाला FM नहीं है ये, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 15, 60, 50 और 35, इनका टोटल कर लो। इनका टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 50, 50, 100 और 160। 160 इसका टोटल है। यहाँ पे सिग्मा एफ या एन हमारा कितना है, सिग्मा एफ या एन कितना है 3, 4, 7, 2, 1, 9 और एक 10, ये 10 है। अब फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा कंटिन्यूस सीरीज के लिए, x बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय एन या सिग्मा एफ, ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू निकाल के देख लो कितनी आ जाएगी 16। अब 16 हमारे मीन की वैल्यू है। मीन की वैल्यू हमेशा आपने ये ध्यान रखना है, आप एवरेज किसका निकाले, मीन की वैल्यू हमेशा वेरिएबल की वैल्यू आएगी।
कहीं आपने फ्रीक्वेंसी में नहीं दिखा देना है कि हाँ ये मीन की वैल्यू है, वो हमेशा लाई करेगी वेरिएबल की वैल्यू में। तो अब 16 किस लिमिट में लाई कर रहा है, इस लिमिट में लाई कर रहा है। तो अगर आपसे जो क्लास इंटरवल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीन क्लास इंटरवल आप फाइंड आउट करो, तो आपका मीन क्लास इंटरवल क्या है, ये है, ये वाला क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीन फाइंड आउट कर सकते हो। अब कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्मेशन, ये तो मैंने वैसे ही आपको डायरेक्टली बना के एज्यूम करके दे दी। अगर ये हमें दी होती इंडिविजुअल सीरीज में तो हम कैसे प्रिपेयर करते। देखो इंडिविजुअल सीरीज में भी हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे हमें मार्क्स दे रखे हैं, हाइट से रिगार्डिंग डेटा नहीं, अब हम ले लेते हैं मार्क्स ही। मार्क्स दे रखे हैं हमें स्टैट में स्टूडेंट्स के, आउट ऑफ 50 में से हमें दे रखे हैं 50 में से भी नहीं, लास्ट लिमिट हमारी 40 है, तो 40 में से मार्क्स हमें इस तरीके से दे रखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 4, 5, 9, 11, 15, 16 और 18। उसके बाद नेक्स्ट में हम ले लेते हैं 22 और 26। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं 35। अब ये मार्क्स आपको दे रखे हैं। अब अगर आपको कह दिया जाए कि इससे आप कंटिन्यूअस सीरीज़ फॉर्म करो, तो कंटिन्यूअस सीरीज़ आप कैसे फॉर्म करोगे। आप सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू चेक करो इसकी क्या है और फिर हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद आपको 5 के मल्टीपल में क्लास बनानी है। तो 5 के मल्टीपल में अगर आप बनाते हो तो 0 to 10 ही आएगा, या 0 से 5 भी आप ले सकते हो, फिर वो लेंथ ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 0 to 10 हमने क्लास लिमिट ली। अब 0 से 10 के बीच में कितनी हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, 1, 2 और 3 ऐसे। तो हमने 0 से 10 के बीच में 3 रखा फ्रीक्वेंसी उसकी। अब 10 to 20, अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं, ये 4 हैं, तो यहाँ से हमने काउंट करके 4 रख दिया। अब इसी तरीके से 20 to 30 वाले कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 रख दिए, और 30 to 40 वाला 1 है, तो हमने 1 रख दिया। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो इंडिविजुअल सीरीज़ को कंटिन्यूअस सीरीज़ में। अब आप मेरे ख्याल से तीनों के तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज़ में कौन सा है और कंटिन्यूअस सीरीज़ में कौन सा है, और ऐसा है तो क्यों। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक सम। आपके बुक में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे आप पे चलना है। आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं 5 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप उठाओ, जैसे फर्स्ट आप इजीली सोल्व कर लोगे, सेकंड भी इजीली सोल्व कर लोगे। हम चल पड़ते हैं, चलो डायरेक्टली एक कंटिन्यूअस सीरीज़ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ अनसोल्व क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है, फाइंड मीन द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से हमें मीन फाइंड आउट करना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये हमें सीरीज़ दे रखी है जिसमें x की वैल्यू हमें दे रखी है क्लासेस में। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है
फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 12, 18, 16, 6 एंड 4, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको फाइंड करना है मीन। तो सबसे पहले तो आप ये देखो भी ये सीरीज़ कौन सी है, कौन सी सीरीज़ है ये? कंटिन्यूस सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू दे रखी है, किसमें? लिमिट्स में, क्लासेस में हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो इसीलिए कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारा फॉर्मूला क्या था? अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। हमारा क्या है? x बार इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा x डिवाइड बाई n। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखो हमें दे रखी है क्लासेज में, और हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है कि कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पे x की एक डेफिनेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। डेफिनेट वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम m फाइंड आउट करने वाले हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2 से डिवाइड करो। ये आपके आगे 5, 15, ये आ गया आपका 25, 35, 45, 55 एंड 65, ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी है तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। x की वैल्यू जो डेफिनेट वैल्यू m हमारी है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर आपको समीशन करना है तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें रिपीटेशन टाइम दे रखा है, तो हमें रिपीट तो करनी होगी वो वैल्यू। तो 5 को 5 बार हमें जोड़ना है तो कितना बनेगा? 25 बनेगा। तो या फिर तो आप 5 को 5 बार जोड़ो या 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही सेम हम करने जा रहे हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है? x बार इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई n, या फिर आप लिख सकते हो सिग्मा एफ। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। एफ एम 25, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 135, 12 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी ये कितना आ जाएगा? 250 और 50 300। 35 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 700 में से आप लेस कर दो 70, ये आ जाएगा 630। 45 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 450 प्लस 225, 675, 675 प्लस 45, 675 प्लस 45 ये हो गया आपके 720। 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आंसर? 55 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 330। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 260। तो ये आ गए आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद की वैल्यू। एक बार दोबारा चेक कर लो। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल ठीक है। ये 700 में से आप 70 लेस करोगे, बिल्कुल ठीक है। ये 450 प्लस 225, 775 प्लस में 45, सॉरी 0, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है ये भी, और ये और चेक कर लो एक बार आप क्रॉस चेक, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो इजीली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमने अब तक बिल्कुल ठीक काम किया है। अब इनका टोटल कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ एम चाहिए। इनका टोटल आप करोगे 7,3000, 1200, 800, 2100, 2200, 2260, 2290, 2310, 2340, 2400। तो हमारा टोटल आ जाएगा 2400। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ या एन हमें चाहिए। टोटल करो इनका 20 और 24, ये हमारे हो गए 44, 44 प्लस 12 56, 56 और 9
65 और ये 70, ये हमारा आ गया 70। अब आप क्या करो, फॉर्मूला अप्लीकेबल कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ या एन। तो अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू हमें निकालनी है, सिग्मा एफ एम की वैल्यू हमें पता है 2400, सिग्मा एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू भी हमें पता है। ये हमारी, अब इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 34.28 समथिंग आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको मीन फाइंड आउट करना है, एक्स बार इज इक्वल टू 34.28। अगर आपको कह दिया जाए कि आपका मीन का क्लास इंटरवल कौन सा है, तो मीन का क्लास इंटरवल 34.28, आपने ये देखना है कि कहाँ लाई करेगा। 34.28 वैल्यू कहाँ रखोगे आप, इसमें, इसी में रखोगे। 30 से ज़्यादा है, 40 से कम है, तो ये वाला जो आपका क्लास इंटरवल है, ये मीन का क्लास इंटरवल है, इसमें लाई करती है कहीं ना कहीं आपके मीन की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने 5 तक क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। थैंक यू।